है 57% वंचित है रोजगार से, नौकरी से। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और किसानों के आय में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। किसानों का आय नहीं हो रहा, महंगाई की मारामारी है। सब लोग जो है परेशान है इस मौजूदा सरकार से। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, तो केवल बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। कोई होता है काम? तो आप सोचिए, एक और आंकड़ा हम आप लोगों से पेश करना चाहते हैं। 18 से 23 वर्ग के युवाओं के लिए बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। समझ जाओ, 18 से 23 साल के जो वर्ग है युवा के, प्रति लाख आबादी पर केवल 7 कॉलेज है। बताओ कहां जाएगा पढ़ने, कहां निकल जाएगा? सब काम के लिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है। पढ़ाई के लिए लोग जो है नौजवान बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार ने इनको 20 साल दिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया है, और इनको एक और मौका मिल जाएगा तो तीसरी पीढ़ी भी बर्बादी करने का काम करेंगे। 534 प्रखंड है पूरे बिहार में, 534 प्रखंड है बिहार में। उनमें से लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। बताओ, है? 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार। कितना? तो सोच लीजिए, 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? वो क्या किए हैं? एक लाइन फिट बैठता है मुख्यमंत्री पर। कल हम बोले थे, सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। अपने कुर्सी के मोह में इन्होंने आपके भविष्य के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अब समय आया है कि आप सब लोगों को, पूरे युवाओं को, चाहे हर जात के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों को एक होना होगा अपने अधिकार को पाने के लिए। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, गुणवत्ता शिक्षा चाहिए तो सरकार बदलना पड़ेगा। और हम बता दें, बिहार का भविष्य लिखना है, और जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। और आप सब लोग जानते हैं, जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, तब तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। आप देखिएगा, रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए, 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए? बताइए, 25 साल वालों, जो 25 साल के हैं, पूरे देश भर में, पूरे बिहार में
उन 25 साल के आबादी वाले कितने लोग हैं? 58% है कि नहीं? और उनका नेतृत्व तो 20 साल से। अरे कोई गाड़ी भी अगर खरीदिएगा आप, नया गाड़ी, अब 15 साल पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता कि नहीं हो जाता? सरकार अनुमति देती है चलाने के लिए? क्यों नहीं देती है? क्योंकि प्रदूषण देता है, धुआं छोड़ता है, खटारा हो जाता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। और एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा 20 साल तक, तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसलिए अब समय आया है, खटारा गाड़ी नहीं, नया गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेके चलना है। और अब खेतों में नया ब्रांड का नया बीज रोपना है, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री तो टायर्ड है, चाहे रेलवे का बहाली हो, आर्मी का बहाली हो, बीपीएससी का बहाली हो, एसएससी का बहाली हो, हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? और हमको दर्द होता है जब भी छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर एक एक लाठी पड़ता तो तेजस्वी को चुभता है इनका तीर। ये नीतीश जी का जो तीर है, जब जब छात्रों पर इन्होंने लाठियां चलाई नहीं, तोड़ी है उनके पीठों पर, तब तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। क्या बना रहे? पेपर लीक कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। बीपीएससी वाले अभी भी आंदोलन पे। हम लोग गए, मिले मुख्यमंत्री को, 2 बार चिट्ठी हमने लिखा। कल भी हमने अपने विधानसभा के भाषण में हमने बीपीएससी की चर्चा की, लेकिन उस पे एक शब्द भी सरकार के लोगों ने, नौजवानों पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहने का काम किया। और आश्चर्य बात है, हम सोचे बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा देश में, जब कोई नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहा हो तो मुख्यमंत्री गायब हो। वो गायब काहे थे? क्यों नहीं आए आप सामने मुख्यमंत्री जी? और जैसे हम भाषण दे के बाहर निकले, तुरंत टनाटन आ गया अंदर। अरे भाई, उनको अधिकारी लोग और कुछ बीजेपी का कुछ जो उनके पार्टी में मानसिकता वाला नेता लोग पकड़ के बैठाया हुआ था, मत जाइए। अब तो केवल मुखौटा है, रिमोट कंट्रोल कहीं और है नीतीश कुमार जी का। तो आप समझ जाइए क्या स्थिति बनी हुई है। कोई जवाब नहीं। हमने बोला बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, और हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं, उन छात्रों के साथ खड़े हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने सदन में भी आवाज उठाया, कल भी हमने सरकार के सामने हमने बात को रखी है। और ये बार बार लाठी तोड़ते, आपको पता होगा जब हम लोगों की सरकार थी 17 महीने, तो कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो एक एसडीएम जो है लाठी मार रहा था छात्र को। एक तिरंगा लेकर के छात्र खड़ा था, लेटा हुआ था, वो एसडीएम जो लाठी मार रहा था। हमारे सरकार में 17 महीने के हम मुख्यमंत्री के पास जाकर के उस अधिकारी को हटवाने का काम किया। हटवाने का काम किया उस अधिकारी को, लेकिन हमारे सत्ता से बाहर जाते ही उसी रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन देकर के सरकार ने फिर से काम दे दिया। ये समझो क्या सरकार है? रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड अधिकारियों को ये लोग एक्सटेंशन दे रहे। जिन लोगों ने छात्रों का सर फोड़ा, लाठी तोड़ी, उनको जो है रिटायर होने के बाद भी रखने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी
तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। और हम आप लोगों को कहते हैं, ये सरकार तो अस्वस्थ है। ये सरकार पहले भी पूरा बिहार घुमा, हमने घोषणा किया कुछ योजनाओं का कि माई लोग देने का काम करेंगे, उनको आर्थिक न्याय देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भले ही तेजस्वी का उम्र कच्ची हो, लेकिन जुबान तो हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। और यही नहीं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन, बुजुर्गों का, विधवाओं का पेंशन, बगल के राज्यों में 1000 रुपए। अभी दिव्यांगों के लिए, विधवा कीमतें 1200 रुपए मोदी जी, नीतीश जी ने कर दिया। उस 1200 को हम लोग 5 दीजिएगा ना, तो डोमिसाइल हम लागू करके दिखाएं। रोजगार और नौकरी देंगे। आप लोग जब अभ्यर्थी बनोगे तो फॉर्म लेना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फॉर्म का फीस माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आने जाने का किराया माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और 17 महीनों में हम लोगों ने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया ना। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराए। आज बीपीएससी के छात्रों को कहना चाहते हैं, अभ्यर्थियों को कहना चाहते हैं, आज लाठी पड़ रहा है, हमारे सरकार में नहीं पड़ेगा। हमारे ये हम ही लोगों की सरकार की देन है, 17 महीने की देन है कि अभी बहालिया जो है प्रक्रियाधीन जो करा के आए थे वही निकल रहा है। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को जाति जनगणना कराया। आरक्षण हम लोगों ने 65% करने का काम किया, बीजेपी खत्म कर दिया। आज 16% पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को इस नौकरी में लाखों की तादाद में नौकरियों में नुकसान हो रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ताकि ये 65% आरक्षण फिर से लागू हो जाए। ये भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर लोग हैं, जैसे आदम खोर होता है। ये लोग आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, युवा विरोधी सरकार है, को बदला लेने का काम करना है। इसलिए हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, जो
खेला लोगों के दल से है। तो आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार पे 4 लाइन फिट बैठता है। कौन सा? सरकार खटारा। साथ बोलिएगा आप लोग। सरकार खटारा। आम आदमी मारा मारा। चरम सीमा पर है। आज जो लोग घूसखोरी कर रहे, पुल टूट जा रहा है। चूहा 9 लाख को हमारी सरकार आएगी तो छोड़ेगी नहीं। उनके आने वाली पीढ़ियों से भी बिहार का पैसा वसूल करने का हम लोगों ने सरकार 17 महीने थे तो 1 लाख पुलिस की नौकरियों का भी पद का सृजन और स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया था। तो आज आप सब लोग इतने बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। हम आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये संकल्प लेना होगा, जोश बचाओ, समाज को जोड़िए, दलितों को जोड़िए, अल्पसंख्यक भाइयों को जोड़ने का काम कीजिए, आदिवासियों के दुख दर्द में आप लोग साथ रहने का काम कीजिए। कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? इन्हें कि अभी आए एक कान से सुने दूसरे कान से निकालिए। सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? ये खटारा सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना? ये अस्वस्थ सरकार और बीमार सरकार को बदलना है कि नहीं बदलना? नौजवानों का आप सब लोग सहयोग दीजिएगा।